जय हिंद। मैं डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार, मुस्कान स्टडी पॉइंट, कालुपुर, धनगामा, जहानाबाद। क्लास 10th एसएसटी मॉडल पेपर 2 80 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है युद्ध जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। सबसे उच्चतम किस्म का कोयला कौन है? सबसे उच्चतम किस्म का कोयला कौन है? वह है एंथ्रासाइट कोयला। सबसे निम्न कोटि का कोयला जो हो जाएगा वह पीट हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है वह बहुमत, मजबूत बहुमत। और सफल होने के इनका अनेक कारण है। पहला कारण जो है रहने वाला लोग शिक्षित होना चाहिए। रहने वाला लोग शिक्षित होना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास होनी चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन मजबूत होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन मजबूत होनी चाहिए। विकास के आधार पर मतदान का विश्वास मतदान के मतदान जो है वह विकास के आधार पर होना चाहिए। राजनीति में अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए। क्षेत्रवाद की अंत होना चाहिए। बेरोजगारी का समाधान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में जो है बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। जल की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आता है। नदी के तल में अवसाद का जमा होने से भी आता है बाढ़। वर्षा के अधिक होने से भी बाढ़ आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? दूसरा सबसे बड़ा स्तर जो है पंचायती राज व्यवस्था का वह हो जाएगा पंचायत समिति। चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो यह जो है उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? मुद्रण सबसे पहले जो है चीन में आरंभ हुआ था। मुद्रण जो है सबसे पहले कहाँ में आरंभ हुआ था? चीन में आरंभ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? जिनेवा में। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन जो है भारत जो है कब आया था? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन जो है आया था 1927 ईस्वी में। निम्न में से निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा का रूप जो है वह है कागज का नोट। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता जो है वह हो जाएगा जल मार्ग। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे कम है? बिहार राज्य का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? बिस्मार्क। बोकारो इस्पात बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से खोला गया? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो रूस के सहयोग से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है स्थापना कब हुआ? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है वह कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। टाटा हाइड्रो पावर स्टेशन की स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है मेघा पाटेकर संबंधित है। गोलघर का निर्माण जो है कब हुआ था? गोलघर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। गोलघर का निर्माण जो है कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई असम में है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई असम। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? कौन जो है राज्य की विशेषता है? सरकार जो है राज्य की विशेषता है। आयुर्वेद का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है किसे कहा जाता है? चरक को। निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? कौन जो है मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। मुद्रा, ड्राफ्ट, जमा, इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं जो है मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 95 स्थापनाएं जो है किसकी रचना है? मार्टिन लूथर किंग का।
95वां स्थापना जो है किसकी रचना है? मार्टिन लूथर किंग का। रंग भेद जो है रंग भेद जो है मार्टिन लूथर किंग द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में सबसे लंबा बांध जो है वह कौन है? हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध जो है वह कौन है? हीराकुंड बांध। यह महानदी पर अवस्थित है। हीराकुंड महानदी पर अवस्थित है। इनमें कौन इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? आर्थिक विकास क्षेत्र से कौन संबंधित है? सहकारी क्षेत्र। सहकारी जो क्षेत्र है यह आर्थिक विकास से संबंधित है। कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? एलजी, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। तो सभी जो है यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें से सभी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल मुद्रा का कौन सा रूप जो है अधिक प्रचलन में है? तो वह जो है पत्र मुद्रा जो है सबसे अधिक प्रचलन में है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी हो गया, बाढ़, भूकंप, यह सब जो है प्राकृतिक आपदा है, जबकि आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है 1854 ईस्वी में हुआ था। बाढ़ के समय हमें कहाँ जानी चाहिए? भूमि भूमि के ऊंची भूमि पर। बाढ़ के समय जो हमें कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पे। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? मोबाइल। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? मोबाइल। निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक आपदा है? कौन जो है प्राकृतिक आपदा है? भूकंप जो है या प्राकृतिक आपदा है। रूसो जो है किस देश का दार्शनिक था? रूसो जो है किस देश का दार्शनिक था? यह फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो जो कहाँ का था? फ्रांस का दार्शनिक था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो है कहाँ है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो है वह कहाँ है? महानगर में। जनसंख्या का घनत्व जो सबसे कहाँ है अधिक? महानगर में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? पुनः पूर्ति योग साधन है। पुनः पूर्ति योग साधन जो है वह है सौर ऊर्जा। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नांकित में कौन जो है संचार सेवाओं का अंग है? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सभी। डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी। संचार का सेवाओं का अंग जो समाचार पत्र हो जाएगा, टेलीफोन है, टेलीविजन है, ऑल ऑफ दीज। बृहद क्षेत्र में बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहता है? पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। तो कोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो कोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो कोलत नवादा में है। निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी जो है कितना है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी जो है वह कितना प्रतिशत है? 40%। संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण जो है वह कौन है? अमेरिका जो है यह संघ राज्य का उदाहरण है। निम्नलिखित देशों में से मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश में है? तो भारत में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुआ था। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? गैर संस्थागत जो है वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह कौन है? तो वह हो जाएगा महाजन। लोक जनशक्ति पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला। लोक जनशक्ति का चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? मार्क्स 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना किया था जिसने साम्यवादियों का बाइबल कहा गया है? दास कैपिटल। दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स पुस्तक जो है दास कैपिटल के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। अंकोर वाट मंदिर जो है कहाँ में अवस्थित है? अंकोर वाट मंदिर जो है यह कंबोडिया में अवस्थित है। ऑपरेशन फ्लड का ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी विकास से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? डेयरी विकास से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन
कांग्रेस का स्थापना जो है कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का जो है प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पटना का जो है प्राचीन नाम जो है वह क्या है? पाटलिपुत्र। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी व्यापी आर्थिक मंदी जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी में। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है किसके द्वारा लगाया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में करेंसी नोट जारी जो है कौन करता है? करेंसी नोट जो है कौन जारी करता है? आरबीआई। रबी की फसल जो है किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल जो है किन महीना में बोई जाती है? कौन सी महीना में जो है रबी की फसल बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जबकि मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जबकि मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग जो है वह हो जाएगा खिलौना उद्योग जो है। खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन जो है व्यावसायिक फसल नहीं है? कौन जो है व्यावसायिक फसल नहीं है? तो गेहूं जो हो जाएगा। गेहूं जो है यह व्यावसायिक फसल नहीं है। गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है किस पर दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में कौन नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था में कौन जो है से सम्मिलित नहीं है? नगर निगम जो है यह पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। पंचायती राज व्यवस्था जो है 3 स्तर में बलवंत राय मेहता समिति ने बांटे थे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, जबकि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? कौन जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो वह हो जाएगा राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क जो है यह क्या है? तो लौह अयस्क जो है यह हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। लोकतंत्र जो है जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था जो है यह किसके द्वारा कहा गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को जो है राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह किसके द्वारा कथन दिया गया था? धर्म को राजनीति से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यह कथन जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वह है महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा उसका चिन्ह और मान्यता दिया जाता है। कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा भारत का तीसरा स्तर बनाया गया है? केवें संविधान संशोधन के तहत जो है तीसरा स्तर बनाया गया है। 59वें संविधान संशोधन के तहत जो है तीसरा स्तर बनाया गया है। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में जो है किस खनिज का अभाव है? लेड का। भारत में जो है लेड का अभाव है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है प्रसिद्ध है किस लिए? कान्हा जो है राष्ट्रीय पार्क जो है यह प्रसिद्ध है बाघ के लिए। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल था? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले तथा शुरू में जो है कौन सा उद्योग शामिल था? कोयला, कपास और लौह। कोयला, कपास और लौह शामिल था। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत जो है पहले शुरू में जो है उद्योग शामिल था कोयला उद्योग, कपास उद्योग और लौह उद्योग। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? परसा डेनमार्क का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ परसा डेनमार्क युद्ध के समय। किस युद्ध के बाद जो जर्मनी का एकीकरण हुआ? परसा डेनमार्क युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। निम्नलिखित में
किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जो है किसे जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः जो है क्या पाया जाता है? कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। भारत की भारत की प्रमुख खदान फसल जो है वह कौन है? भारत की प्रमुख खदान फसल जो है वह कौन है? धान। भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर जो है भारत में नीति आयोग की स्थापना किया गया था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो है वह कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो है कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कौन जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी जो थे वो मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लिस थे। जबकि जेड गुड्डी जो था यह रंग भेद विरोधी नहीं